92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी सुदामा, दूरबीन और चश्मे। कितने आदमी थे? हमने पूछा कितने आदमी थे? अरे हम पूछ रहे हैं कितने आदमी थे? कमरे में कोई इस आवाज को सुन के हिला नहीं सिवाय आराम कुर्सी के, जिसको छोड़ के सुदामा अब खड़े हो गए थे। कुर्सी इतनी तेजी से हिल रही थी मानो कह रही हो कि कोई नहीं बताएगा तो हम ही बता देंगे कि शोले पिक्चर में भी 2 आदमी थे और आज भी 2 लोगों ने मिलकर इनको सूद दिया है। सुदामा ने अब शर्ट की बाहों को मोड़ना शुरू किया। शर्ट नई थी, बटन ताजे, खुलने में तकलीफ दे रही थी। उन्होंने बटन को नोच के फेंक दिया और शर्ट को ऊपर चढ़ा लिया। बटन नाराज होके लुढ़क के चलते हुए कोने में चली गई। अब सुदामा अपने दोस्तों दूरबीन और चश्मा के सामने आके खड़े हो गए थे। वैसे तो दूरबीन का नाम श्री राम था, लेकिन दूरबीन उनका पसंदीदा यंत्र था जिसे यत्र तत्र सर्वत्र लेके श्री राम बचपन से लेके घूमा करते थे। श्री राम के कान के नीचे पूरा लाल हो रखा था। नवजात शिशु भी देख के कह सकता था कि किसी ने दौड़ा के रहपटा मारा है। श्री राम उर्फ दूरबीन को जवाब न देता देख के सुदामा ने चश्मे की तरफ देखा। चश्मे यानी चिरंजीव। 5 बहनों के बाद पैदा हुए तो माँ बाप में लड़ाई हो गई कि चिरंजीव नाम रखा जाएगा या आयुष्मान। माँ नाराज हो गई, लेकिन उनकी घर में एक न सुनी गई और पिता के कहने पे चिरंजीव नाम रखा गया। चश्मे नाम कुछ यूं पड़ा कि उनके पास स्कूल के दिनों में 1 से अधिक चश्मा हुआ करता था। चश्मे के मामा बुरहानपुर स्टेशन पे चश्मा बेचते बेचते ट्रेन पकड़ के दुबई चले गए। ट्रेन पकड़ के दुबई? क्या कह रहे हो भैया? जी हाँ, चश्मे के मामा जब से चश्मे की मामी को छोड़ के चले गए तब से मामी की मानसिक हालत ठीक नहीं रही। वो हर आने जाने वाले से कहती कि चश्मे के मामा बुरहानपुर से ट्रेन पकड़ के दुबई चले गए। अरे बप्पा रे, अरे माई रे, चश्मे के मामा बुरहानपुर से ट्रेन पकड़ के दुबई चले गए। पहले लोगों ने कहा कि चश्मे के मामा ने गलत किया, लेकिन बाद में लोगों को चश्मे की मामी की विपदा आपदा लगने लगी। रोज रोज रोया जाने वाला दुख चुटकुला बनने में देरी नहीं लगती। चश्मे के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनको लोग ऐसे ही चिढ़ाने लगे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि जाने से पहले चश्मे के मामा अपनी आखिरी अवाई में चश्मे की एक पूरी खेप चिरंजीव को देके चले गए थे। तब से उसका नाम चश्मा नहीं, चश्मे पड़ गया। अरे किसने सूता तुम लोगों को है? हमें बस बताओ। सुदामा तेजी से सांस लेने लगे थे। सिंगल पसली के 25 वर्षीय सुदामा अस्थमा के मरीज पहले से ही थे, सो गुस्से में जब वो सांस ले रहे हो तो आप सोच सकते हैं कि लग कैसे रहे होंगे। सुदामा की सांस में लगे साइलेंसर ने दूरबीन को बोलने पे मजबूर कर दिया। सुदामा भैया 2 ही लोग थे। तुम कितना थे? भैया हम 2.5 लोग थे। चश्मे ने टूटा हुआ चश्मा बालों में फंसाते हुए कहा। सुदामा ने गुस्से में चश्मा का टूटा हुआ चश्मा खींच के पैर से कुचल दिया। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं भैया? दूरबीन ने दुख जताया और चश्मे रोने लगा, लेकिन सुदामा अभी भी उतने ही गुस्से में थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी सुदामा, दूरबीन और चश्मे। इस कहानी में अब तक आपने सुना सुदामा के दोस्त दूरबीन और चश्मे, जो कि 2 लोगों के नाम हैं, दोनों उनकी प्रेमिका चमेली को पोमेरियन गिफ्ट करने गए थे, लेकिन पिट के वापस आ गए। सुदामा का गुस्सा थामे नहीं थम रहा, अब आ गया। सुदामा ने पैर जमीन पर रगड़ते हुए अपने असिस्टेंट चश्मे के बालों में एक फूंक मारी। 2.5वां कौन था? पवन पुत्र। चश्मे के बाल उड़े तो लगा कि पवन आसपास से गुजरी है। उन्होंने कहा, आप ही ने कहा था कि चमेली के पसंदीदा पोमेरियन को साथ लेके जाए। दूरबीन ने बीच में कहा, हाँ सुदामा भैया, आप ही ने तो कहा था कि चमेली को पोमेरियन पसंद है, तो हम उसको आधा मान के बोल दिए। हाँ कहे थे, तो क्या हुआ उस पोमेरियन का? सुदामा का इतना कहना था कि चश्मे और दूरबीन दोनों ने अपने सर नीचे की ओर झुका लिए। सुदामा के चेहरे पे चीखने की प्रस्तावना भर आई कि दूरबीन ने कहा,
चमेली भाभी रिक्शे से आई, उतरी, हमने उनको पोमेरियन दिया, उन्होंने पकड़ा, पीछे से 2 बाइक वाले आए, हम दोनों को सूद दिए, भाभी जी हमको पिटवा के पोमेरियन अपने साथ ले गए। सुदामा धप से आराम कुर्सी पे बैठ गए। सुदामा सांस लेने लगे और कुर्सी की सांसें चलने लगी। सुदामा की उदासी का सबब दोनों दोस्त बखूबी समझते थे। दूरबीन ने सुदामा के पैर पकड़ लिए और चश्मे मटके से पानी लेके आ गया। सुदामा ने दूरबीन को झटका और कहा, 2000 का था पोमेरियन, नाम भी नहीं रख पाए थे, अभी खाली सैंपल पीस के तौर पे ले आए थे। अरे चमेली से हमारी मोहब्बत का सूरज पूरब से उगा भी नहीं था कि तुम लोग दक्षिण लगाया है। अब क्या करें तुम्हारा, तुम्हें बताओ, हैं? कहां से लाए 2000? सुदामा रोने लगे। सुदामा को रोता देख दूरबीन और चश्मे भी रोने लगे। पूरे कमरे में आराम कुर्सी और बजरंग बली के कैलेंडर को छोड़ के सब रो रहे थे 2000 के पोमेरियन के लिए। रोते रोते सुदामा ने कहा, भूख लगी है। सुदामा जब अधिक दुखी होते तो उनको भूख लग जाती थी। लोग तनाव में ज्यादा सोते ही नहीं, ज्यादा खाते भी हैं। सुदामा इस वाक्य के दूसरे हिस्से को चरितार्थ कर रहे थे। दूरबीन लपक के सुदामा के लिए फ्राइड राइस ले आया था। उनको फ्राइड राइस बहुत पसंद था। सुदामा चुबक चुबक के खाने लगे। पुराने सुदामा और नए सुदामा में अंतर बस इतना था कि उन्हें सूखा चावल मिला था और इन्हें फ्राइड राइस। फ्राइड राइस खाके ही सुदामा का दिमाग फ्रॉइड की तरह चलने लगा। चावल से भरा मुंह उन्होंने फुला के कहा कि वागो को करना। दूरबीन और चश्मे की जान में जान आई। चश्मे ने कहा, करना क्या है? चमेली भाभी को बताना है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। दूरबीन ने चश्मे को एक हल्की सी चपत लगाई। प्यार नहीं, मोहब्बत, नजाकत है इस शब्द में, है? सुदामा हंसे और मुंह में चबाई जा रही थोड़ी सी फ्राइड राइस डाइजेस्ट होने से पहले जीन्स पे जाके चिपक गई। लेकिन उन्होंने खाने का हौसला कम नहीं किया। लेकिन कैसे? ये अटेम्प्ट तो गैस वाला गुब्बारा बन गया था। ऊपर से 2000 रुपया पोमेरियन। अब कहां से लौटाएंगे? अपने दोस्त की दुकान से लिए थे। बचपन का बड्डी है, लेकिन अब गले की हड्डी बन जाएगा। सुदामा फिर से इमोशनल होते कि चश्मे ने कहा, भैया क्यों ना हम भाभी से बात कर लें, कह दे एक हाथ प्यार लो, दूसरे हाथ पोमेरियन। दूरबीन ने हल्के से फिर से चपत लगाई। प्यार नहीं, मोहब्बत है। सुदामा के चेहरे पे मुस्कान आ गई। सुदामा दिल के भी सुदामा थे। प्यार से अगर कोई बात भी कर ले तो अपना दाम लगा देते थे। उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, अब बस यही एक विकल्प है, कुछ ना कुछ तो करना होगा। अब सीधा चमेली से ही बात की जाएगी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी सुदामा, दूरबीन और चश्मे। इस कहानी में अब तक आपने सुना सुदामा और उनके दोनों दोस्तों, जिनके नाम हैं दूरबीन और चश्मे। इन्होंने तय किया है कि अब तीनों ही खुद चमेली के घर उससे फाइनल राउंड की वार्ता करने जाएंगे, क्योंकि सुदामा चमेली से मोहब्बत करते हैं और चमेली सुदामा द्वारा भेजा गया तोहफे के रूप में पोमेरियन कुत्ता लेके चली गई हैं। चमेली मानी तो ठीक, वरना उसके पोमेरियन कुत्ते को लेके वो वापस आ जाएंगे। यह फैसला हुआ। अब आगे। सुदामा का खाना अभी तक खत्म नहीं हुआ था, वो खाए जा रहे थे। लेकिन भैया, भाभी का घर तो दूर है, आपने जो किराए के पैसे दिए थे बस में आने जाने में वो खत्म हो गए। दूरबीन ने कहा, 200 रुपया दिए थे तुम लोगों को किराए के लिए, हैं? सुदामा ने उंगलियां चाटते हुए कहा, हाँ तो भैया डीजल 10 रुपया बढ़ा है ना, किराया 17 रुपया। माने एक आदमी अगर भाभी से मिलने जाएगा तो 100 रुपये का बस टिकट लगेगा। माने 2 लोग 200 रुपये में पोमेरियन देने गए थे वहाँ, है? सुदामा ने प्लेट रख दी और फिर बोले, बजरंग बली, ये लास्ट मौका है। अगर चमेली को भगा के यहाँ तक नहीं लाए तो आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहेंगे हम आपकी तरह। दूरबीन डर गया, चश्मे भी डर गया। ये क्या कसम खा ली सुदामा भैया ने? चश्मे ने कहा,
नहीं भैया, कसम एकदम ताजी है, उतर जाएगी। आप बस बजरंग बली की आंखों में देख के कह दीजिए आप महान हैं, हम इंसान हैं। अगर प्यार में असफलता लगी तो दूसरी बार प्यार तलाश लेंगे। दूरबीन ने फिर से कहना चाहा, प्यार नहीं, मोहब्बत। लेकिन सुदामा बीच में बोल पड़े, सुदामा नाम जरूर है लेकिन इरादा सन्नी देओल वाला है। अगले दिन सुदामा, दूरबीन और चश्मे सुदामा के बड़ी समोसा के यहाँ खड़े थे। समोसा की दुकान में विभिन्न प्रकार के कुत्ते खरीदे बेचे जाते थे। समोसा नाम की भी एक बैक स्टोरी है, लेकिन आप बस इतना जानिए कि समोसा 22 साल की उम्र में समोसा खा के 122 किलो के हो चुके हैं। समोसा ने तीनों को देखते ही कहा, समोसा खाओगे? दूरबीन ने कहा, नहीं समोसा भाई, भैया ने फ्राइड राइस खाया है और हमने बची हुई सास। और सुदामा, कुछ काम सधा कि नहीं? पोमेरियन का प्यार तुम्हारा प्यार आगे बढ़ा पाया कि नहीं? कहाँ दिख नहीं रहा? समोसा ने ठीक वैसे ही देखा जैसे पुरानी हिंदी फिल्मों में लड़की का पिता दामाद से कहता है, सब ठीक है ना बेटा, मेरी बेटी राधा नहीं दिख रही। जबकि दामाद यही बताने खाली हाथ आया होता है कि बच्चे को जन्म देते वक्त राधा गुजर गई और बेटी को जन्म दे गई। सुदामा ने कहा, समोसा यार, दिख तो हमको भी कुछ नहीं रहा, अब तुमसे क्या छुपाएं? लेकिन कुछ तो छुपाना पड़ेगा सुदामा। सुदामा के मन ने उनको एक झापड़ रसीद के मारा। सुदामा ने खुद को संभाला और कहा, यार समोसा, हमें तुम्हारी पद्मिनी एक दिन के लिए चाहिए। समोसा एकदम चौकन्ना हो गया, बोला, नहीं भाई, पहले पम्मी को लेके आओ, फिर पद्मिनी मिलेगी। पम्मी सुन के घबराइए मत, पम्मी उसी पोमेरियन का नाम था जो चमेली लेके चलती बनी है। अरे भैया, भरोसा नहीं है? दूरबीन ने एक कदम आगे बढ़ के कहा। अरे भरोसे की भैंस पड़ा जनती सुदामा, और तुम खुद बात करो मुझसे। दिल्ली तक पहुंचना है तो लखनऊ और भोपाल का सहारा लेना बंद करो। सुदामा ने एक नजर दूरबीन को देखा और दूरबीन ने चश्मे को देखा। सुदामा अपनी जगह पे खड़े थे और बाकी दोनों अब 2 कदम पीछे हट गए थे। देखो समोसा भाई, पम्मी और पद्मिनी दोनों एक साथ लाके वापस लौटा देंगे। हम मोहब्बत में हैं और मोहब्बत में जानवर भी इंसान हो जाता है, भरोसा रखो। समोसा को सुदामा की ये उपमा समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने जाने दिया। कई दफे चीजों को यूं ही जाने देना भी किसी उपमा से कम नहीं है। समोसा ने फिर से दोस्ती निभाई और कहा, ठीक है ले जाओ, लेकिन टैंक फुल करवाना होगा। दूरबीन फिर से आगे आया और बोला, कार आपकी, तेल हम भरवाएं? सुदामा ने दूरबीन को संभाला और कहा, मोहब्बत में नजाकत से काम लेते हैं दूरबीन। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी सुदामा, दूरबीन और चश्मे। इस कहानी में अब तक आपने सुना, सुदामा और उनके दोस्तों दूरबीन और चश्मे की मदद करता है समोसा सेठ। समोसा की कार पद्मिनी उधार पे लेके टैंक फुल करवा के सुदामा एंड कंपनी निकल पड़ती है पद्मिनी के शहर सुदामा के प्रेम की कहानी पूरी करने। अब आगे। पद्मिनी चल पड़ी थी। समोसा सेठ की बरसों पुरानी धुली पुछी कार कई दिनों बाद सड़कों पर चल रही थी। सुदामा पीछे बैठे थे और दूरबीन कार चला रहा था। दूरबीन के बगल में ही चश्मे बैठा हुआ था। चश्मे ने नया चश्मा लगाया था और दूरबीन ने भी अपनी दूरबीन साथ रख ली थी। 50 किलोमीटर की यात्रा में तीनों ने 2 कप चाय पी और एक बार नाश्ता। बातें सालों के बराबर कर डाली। चमेली भाभी और सुदामा भैया की जोड़ी राम सावित्री की जोड़ी लगेगी। सीता सुदामा को पसंद नहीं थी, इसलिए वो रिप्लेसमेंट के तौर पे सावित्री को देखते थे। सर्द सूरज पहले गर्म हुआ, फिर धीरे धीरे गर्मी पिघली और सुदामा की सवारी पहुंच गई चमेली के शहर। चमेली के शहर में चहल पहल थी। भैया अब आप तैयार हो जाइए, कपड़ा निकाल दे रहे हैं। दूरबीन ने बैग से सुदामा का सफारी सूट निकाल के सीट पर रख दिया। सुदामा ने कहा, लेकिन तैयार कहाँ होंगे यार, यहाँ कोई सुलभ कॉम्प्लेक्स है क्या? भैया आप एक काम क्यों नहीं करते, पद्मिनी के अंदर ही कपड़े क्यों नहीं बदल लेते? क्या बात कर रहे हो भाई, हैं? पद्मिनी का घर है ये, उसके अंदर कपड़े कैसे बदलेंगे? चश्मे ने बीच में टोका और कहा, भैया पद्मिनी निर्जीव है, वो कुछ भी नहीं देखेगी, बिंदास बदलिए और बेबाक बाल सही कर लीजिए। सुदामा की हिचकिचाहट देख के उन्होंने कहा कि एक बार ट्राई करिए, हम लोग कांच बंद करके बाहर चले जा रहे हैं।
दूरबीन और चश्मे दोनों कार लॉक करके बाहर की तरफ निकल लिए। सुदामा ने बैठे बैठे अपनी शर्ट निकाली और सीट पर लेट के जीन्स भी बदल दी। बड़ी मुश्किल से कार की छत से लड़ते गिरते उन्होंने सफारी पहन ली। बंद पड़ी कार में उमस बढ़ती जा रही थी और वो दरवाजा खोलने के लिए दूरबीन और चश्मे की तरफ देखने लगे थे, लेकिन दोनों कार के आसपास कहीं भी नहीं दिख रहे थे। सुदामा की सांस फूलने लगी और पसीना आने लगा। वो कांच पे हाथ मारने लगे। उनको कांच पीटता देख के बगल से गुजर रहे एक आदमी ने पत्थर मार के विंडो का कांच फोड़ दिया। ताजी हवा अंदर आई और सुदामा की सांस रुक गई। समोसा सेठ की पद्मिनी से छेड़छाड़ हो चुकी थी। दूरबीन और चश्मे अब पान चबाते हुए कार के पास पहुंचे और टायर के पास मुंह झुका के थूकने को ही थे कि सुदामा ने बारी बारी से दोनों को एक झापड़ रसीद किया। दूरबीन ने कहा क्यों, तो सुदामा ने पद्मिनी के टूटे कांच को दिखा के कहा यूं। झापड़ ने पापड़ के टूटने जितनी आवाज की थी कि तभी दूरबीन की नजर घड़ी पे गई। भैया, भाभी के घर से निकलने का टाइम हो गया है, शाम के 7 बज रहे हैं, चश्मे और दूरबीन ने एक साथ कहा। फिर दोनों ने एक दूसरे का साथ देखा और बोल पड़े कि देखो, हमें अब आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। पहले दुल्हनिया मिल जाए, फिर दिल वाले जम के झगड़ा कर लेंगे। पद्मिनी को किनारे पार्क कर पार्क के ठीक किनारे तीनों दोस्त खड़े हो गए। चमेली के घर से निकलने के वक्त को 5 मिनट बीत चुका था। हालांकि सुदामा ने अभी तक चश्मा लगाए चश्मे को घूरा नहीं था। 10 मिनट बीता, 20 मिनट, 1 घंटा। स्ट्रीट लाइट जल गई। पार्क में इक्का दुक्का लोग जा रहे थे। सफारी की जेब से इत्र निकाल के सुदामा ने कानों और कलाइयों में रगड़ लिया। दूरबीन ने कहा भैया, ज्यादा मत पोतिए, चुड़ैल पीछे पड़ जाएगी। सुदामा को गुस्सा आ रहा था। बोले अरे, जिसको पीछे पड़ना चाहिए वो तो पड़ नहीं रहा, और ये चुड़ैल अब जो होगा देख लूंगा मैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी सुदामा, दूरबीन और चश्मे। इस कहानी में अब तक आपने सुना, चमेली के शहर पहुंचने के बाद सुदामा कार के अंदर ही कपड़े बदल के तैयार होते हैं, लेकिन चमेली के घर के बाहर आने में हो रही देरी से वो अपने दोस्तों दूरबीन और चश्मे पे नाराज होते हैं। अब आगे। इतने में चमेली बाहर निकली। चमेली ने वही कपड़े पहन रखे थे जो शाम के टाइम लोग पहन के वॉक करने जाते हैं। चमेली के हाथों में पम्मी पोमेरियन की जंजीर थी। तीनों दोस्त एक बार चमेली को तो एक बार पम्मी को देख रहे थे। चमेली की तर्ज पे पम्मी ने नेट वाली जैकेट पहन रखी थी और उसके पैरों में कुत्तों वाले जूते थे जो कि मार्केट में नए थे। चमेली पार्क के अंदर घुसी ही थी कि उसकी खुशबू को धता बताते हुए, अपने इत्र का मकड़जाल फैलाते हुए सुदामा साक्षात आके खड़े हो गए। अगर कहीं ईश्वर है तो चमेली से जरूर कहता कि सुदामा को 3 मुट्ठी फ्राइड राइस देके चलता करो, ये तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन चमेली ने सुदामा से कहा ओ हाय, यहाँ भी आ गए। सुदामा ने कहा मतलब यहाँ नहीं आना चाहिए था क्या? चमेली ने कहा मैंने ऐसा कहाँ कहा, तुम्हारी बात को कुल्हड़ बनाने की आदत अभी तक नहीं गई है। सुदामा ने कहा कुल्हड़ नहीं, बतंगड़। चमेली ने अपने बाल सही करते हुए कहा रिदम में है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तभी पम्मी सुदामा के पैरों को सूंघने लगी। एक बार ये उनको लगा कि पम्मी को उठाएं और भाग के 2000 का कर्जा चुका दें, लेकिन जो मरवाए ना वो मोहब्बत कैसी। चमेली ने पूछा कैसे आना हुआ? सुदामा ने कहा पद्मिनी 1991 मॉडल में। चमेली हंसने लगी, बोली पिछली बार पम्मी लेके आए थे, इस बार पद्मिनी लेके आए हो। अगर मैं वो भी रख लूं तो अब सुदामा का दिल बैठने लगा। हालांकि कूदता ही रहता है मोहब्बत में दिल, लेकिन लोग कहते हैं कि बैठ जाता है। क्यों आए हो? चमेली ने जेब से 100 ग्राम वाली पानी की बोतल निकाल के पानी पीते हुए पूछा। सुदामा का मन हुआ कि पानी पी ले, लेकिन 100 ग्राम पानी तो चुल्लू भरी होता है, बस डूब के मरने के लिए पर्याप्त। सुदामा ने कहा तुमको पता है कि हम तुमसे प्यार करते हैं? चमेली ने पम्मी की तरफ देखा और मुस्कुराई। हाँ पता है। आप लोग दूरबीन और चश्मे को मत भूलिएगा, वो लगातार पार्क में अपनी पोजीशन बदल रहे हैं। सुदामा ने कहा पता है तो चलो मेरे साथ। मेरे पास गाड़ी बंगला भी नहीं और माँ भी नहीं, सास बहू की चिकचिक भी नहीं होगी। चमेली मुस्कुराई और बोली
कार किसकी लाए हो? शाम का डूबता हुआ सूरज रिवर्स में लौटा और सुदामा के लिए पार्क में दिन हो गया। अपने दोस्त समोसा से अटकी, पूरा टैंक फुल करवा के। कल सुबह 4:10 पे पार्क के गेट से 500 मीटर की दूरी पे पीछे की तरफ मिलना। चमेली ने कदम तेज कर दिए और पम्मी ने सुदामा को देख के भौंक दिया। पम्मी की भौंक सुन के सुदामा चौंक गए, लेकिन उनकी पूरी रात इस सन्नाटे में बीती कि जो लड़की पिछले 5 सालों में पलट के ढंग से बात भी नहीं की, वो आज एकदम से साथ चलने को तैयार हो गई। कमाल किसका है? मेरा, इत्र का, सफारी सूट का, पम्मी का या फिर पद्मिनी का? सुदामा मोहब्बत में थे। 5 सालों की मोहब्बत में गुर्बत के दिन बीत रहे थे। नीम मदहोशी में मांगी गई न जाने कौन सी दुआ ऊपर वाले तक पहुंची थी, जो कबूल हो रही थी। दूरबीन ने पूरा किस्सा दूरबीन से देख लिया था और रात में चश्मा लगा के पार्क की बेंच पे बैठे चश्मे के सामने लोगों ने 50 रुपए की चिल्लर धर दी थी। सुदामा पूरी रात चमेली की हाँ का हिसाब किताब लगाते रहे। दूरबीन और चश्मे की पूरी रात इस गणित में बीती कि 500 मीटर पीछे कार जाएगी तो भाभी कैसे आएगी? भाभी आगे से आ गई तो कार पीछे रह जाएगी और सुदामा भैया की भद पिट जाएगी। खैर, जैसे तैसे रात बीती और सुबह हुई। सुदामा की 5 सालों की मोहब्बत की सुबह, वो सुबह जिसमें चमेली उसके साथ भागने को तैयार थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी सुदामा, दूरबीन और चश्मे। इस कहानी में अब तक आपने सुना, चमेली से हुई मुलाकात के बाद सुदामा को यकीन नहीं हुआ कि वो उनके साथ भागने को तैयार हो गई है। उनके दोस्तों दूरबीन और चश्मे की भी रात अगली सुबह भागने की तैयारियों के साथ होती है। अब आगे। चमेली के गेट से 500 मीटर की दूरी पे कार लगा के दूरबीन स्टीयरिंग पे लगभग ऊँग रहा था। चश्मे ने चश्मा लगाया था तो पता नहीं चल पा रहा था कि वो सो रहा है कि जाग रहा है। सुदामा चौड़ी आंखों से दरवाजे की तरफ देख रहे थे कि तभी चमेली निकली। सुदामा ने एक झटके में दूरबीन को जगाया। दूरबीन ने नींद की झोंक में हॉर्न पे हाथ रख दिया और चमेली ने माथे पे। हॉर्न बजने का एक फायदा यह हुआ कि चमेली ने कार देख ली। अपनी एक डोलची नुमा बैग लेके वो सीधे कार में आके सुदामा के बगल में बैठ गई। चमेली के बालों से आ रही शैम्पू की खुशबू पूरी कार में फैल गई। सुदामा को खुद से ज्यादा चमेली के बालों की खुशबू पे गर्व हुआ। जल्दी स्टेशन की तरफ ले लो, चमेली ने कहा। स्टेशन क्यों लेकिन? सुदामा ने पूछा। तभी दूरबीन और चश्मे ने कहा, भाभी जी नमस्ते। लेकिन चमेली ने उनकी बातों को इग्नोर करते हुए कहा, ज्यादा सवाल मत पूछो, पहले यहां से निकलो। सुदामा से रहा ना गया। लेकिन स्टेशन क्यों? हम सभी तो आराम से 1 घंटे में कार से पहुंच सकते हैं। चमेली ने कहा, कार से ये दोनों जाएंगे, हम तुम ट्रेन से चलेंगे, सेफ रहेगा। मुझे कहाँ रखोगे सोचा है तुमने? सुदामा सोचने लगे कि हाँ, ये तो नहीं सोचा। दूरबीन ने कहा, भाई के घर से तो बड़ा दिल है भाभी, आप कहीं भी रह लेना। सुदामा ने हंसते हुए कहा, हाँ बात तो सही कह रहा तू भाई, अपने घर रख लेना बड़ा है। कार चला ठीक से, दूरबीन कहीं के। चमेली ने झड़कते हुए कहा। दूरबीन को पहली बार अपना नाम बुरा लगा, लेकिन साथ ही उसने कहा कि चलो, भाभी को मेरा नाम तो याद है। टिकट काउंटर पे हल्की सी भीड़ हो गई थी। चमेली ने सुदामा को लाइन में लगने को कहा और खुद स्टेशन पूछताछ काउंटर पे अंदर चली गई। सुदामा ने पहले उसको जाते हुए देखा और फिर अपना नंबर आने पे टिकट कटाने लगे। टिकट कटा के सुदामा ने देखा तो चमेली नहीं दिखी। वो थोड़ा आगे गए, पूछताछ केंद्र के पास देखा तो भी चमेली नहीं दिखी। सुदामा अंदर गए तो इन्फॉर्मेशन देने वाले बंदे ने उनको एक खर्रा थमा दिया। सुदामा ने खर्रा खोला और पढ़ना शुरू किया। डियर सुदामा, यू आर टू क्यूट। अच्छे दोस्त हो, कई सालों से मेरे पीछे पड़े हो। मेरा शहर भी बदल गया, तब भी तुम नहीं बदले। बदलना चाहिए था, मैं शायद तुम्हारे बारे में सोच पाती। ये जो सफारी सूट तुम पहन के घूम रहे हो, वो जंगल सफारी में भी कोई ना पहने। दिल अच्छा है, लेकिन क्या मैं उसका अचार डालूंगी? मैं जिस बंदे के साथ रहना चाहती हूँ वो मेरे लिए एक बड़ी सी कार लेके स्टेशन के उस पार खड़ा है। इस पार तक पहुंचाने का तुम्हारा शुक्रिया।
उस पार से मैं उसके साथ कार में बैठ के एक नई दुनिया के लिए निकल जाऊंगी। देखो, मेरी बातों का बुरा मत मानना, और अगर मान भी जाओ तो एक काम करना, अपना लुक चेंज कर लेना यार, आगे काम आएगा। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, लेकिन अपने साथ बुरा नहीं कर सकती। तुम्हारी बचपन की दोस्त और जवानी में तुम्हारे साथ कार में भागी लड़की चमेली। खर्रा खत्म हुआ और सुदामा की मोहब्बत कथा भी। सुदामा की सुबह सुबह फ्राइड राइस खाने की इच्छा हो रही थी, लेकिन उनको दूरबीन और चश्मा बहुत दूर लग रहे थे। स्टेशन पे सुदामा को रोता देख दूरबीन और चश्मे तेजी से भागे। क्या हुआ भैया? अरे भैया रोइए मत, दोनों ने एक साथ कहा। सुदामा ने रोते हुए कहा, तुम लोगों की भाभी नहीं रही। नहीं रही? क्या बात कर रहे हैं भैया? चश्मे ने अपना चश्मा उतार के दुख प्रकट किया। ऐसा नहीं हो सकता। दूरबीन ने भी दूरबीन लगा के ऊपर वाले की तरफ देखा और कहा, ऐसा तुम नहीं कर सकते ऊपर वाले। सुदामा ने दोनों को फिर से एक एक झापड़ रसीद किया और बोले, अरे नहीं रही मतलब चमेली तुम्हारी भाभी नहीं रही। इतना कहने के साथ ही उन्होंने चमेली का खर्रा दूरबीन की तरफ कर दिया और दिन दहाड़े दहाड़े मार के रोने लगे। तभी तीनों के बगल में से एक नई खुशबू गुजरी। पहले दूरबीन ने देखा, फिर चश्मे ने, और सबसे बाद में सुदामा ने। सुदामा ने भी आंसू पोंछते हुए उस खुशबू वाली लड़की को देखा। लड़की टिकट काउंटर पर जाके खड़ी हो गई। दूरबीन और चश्मे का इशारा पाके सुदामा भी टिकट काउंटर पर जाके खड़े हो गए। दोनों ने उनको ऑल द बेस्ट कहा और सुदामा ने लड़की के पीछे से आवाज दी, हेलो जी, माई सेल्फ सुदामा, डू यू लाइक पोमेरियन? उनके पीछे खड़े दूरबीन और चश्मे बड़ी उम्मीद से देखे जा रहे थे। चश्मे ने कहा, लगता है भैया को फिर से पहला प्यार होने को है। दूरबीन ने पलट के उसको ध्यान से देखा और कहा, प्यार नहीं, मोहब्बत। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में वापस आता हूं लेके आपका पुराना पसंदीदा ऑडियो पोस्टकार्ड। सुनते रहिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।